हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी अगेन। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। गेट के क्वेश्चन को, जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी हमने एपिसोड नंबर 1 के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया था। बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन था, साइफन के ऊपर क्वेश्चन था। आज के क्वेश्चन में, जो कि गेट 2016 आफ्टरनून सेशन के अंदर पूछा गया था, और ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर हमें नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी निकालनी, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है कि डायरेक्टली आप QNS फाइंड आउट कर दो, लेकिन दो चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आइडिया आ जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो कहां की बात करेंगे? फाउंडेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली फाउंडेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। शैलो फाउंडेशन से ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ दे दोस्तों। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ 4 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग। क्या लिखा हुआ है भाई क्वेश्चन के अंदर? अ 4 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग इज फाउंडेड एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस इन C5 सॉइल एज शोन इन फिगर। फिगर कहाँ है? तो फिगर अभी आगे आने वाला है। द वाटर टेबल इज एट अ डेप्थ ऑफ 5.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। ये भी फिगर के अंदर गिवन है। The soil properties are C dash is equal to 35 kilonewton per meter square. इफेक्टिव कोहेजन की वैल्यू आपके पास गिवन है। फाइव डैश इज इक्वल टू 28.63 डिग्री। इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है। और यहां पर एक बहुत बड़ी हिंट है और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस फाई के अंदर। क्या टर्निंग पॉइंट है आगे उसको डिस्कस करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा बल्क इज इक्वल टू 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द वैल्यूज ऑफ बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स आपको पता है, NC, NQ एंड गामा, ये सारे के सारे हमें इवेल्युएशन के अंदर काम लगेंगे। किसके? अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी के अंदर, या बोल दो कि नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला लगाएंगे उसके अंदर हमें बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। उसकी मदद से हम अल्टीमेट और नेट अल्टीमेट की तरफ जा सकते हैं और फिर फाइनली फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड करके नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज दिए हुए डिफरेंट डिफरेंट फाइडेस की वैल्यू के लिए NC, NQ और N गामा की वैल्यू आपके सामने गिवन है टेबल के अंदर। बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिख भी रहा होगा। नाउ अब ये है फिगर। करना क्या है? फिगर आपके सामने विजिबल होगा यहाँ पर। यूजिंग तेरजागीज बेरिंग कैपेसिटी। देखो अभी यहाँ पर एक बेरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के बहुत सारे फॉर्मूला है, उसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? तेरजागी ने जो बेरिंग कैपेसिटी के फॉर्मूला दिए हैं उसको अप्लाई करना है। यूजिंग तेरजागीज बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन and a factor of safety Fs is equal to 2.5, the net safe bearing capacity is। नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो ऑब्वियस बात है कि मेरा अप्रोच क्या रहेगा? नेट अल्टीमेट फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद फिर मैं डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करूंगा तो मुझे नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने फाइडेस के ऊपर थोड़ा सा गौर किया, थोड़ा सा फोकस किया? फाइडेस की वैल्यू यानी इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर है 28.63 डिग्री। और जनरली इफ फाई इज लेस देन 29 डिग्री तो हम लोकल शेयर कंसिडर करते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो टेबल भी गिवन है ना, ये इसीलिए आपको गिवन है ताकि आप लोकल शेयर की वैल्यू को कंसिडर करो। तो अगर फाइडेस आपका 28.63 डिग्री है तो मॉडिफाइड वैल्यू क्या होगी दोस्तों? आपको पता ही होगा। कंसिडरिंग लोकल शेयर, तो पहली बात तो आपको लोकल शेयर के ऊपर फोकस करना है। कंसिडरिंग लोकल शेयर, तो मॉडिफाइड वैल्यू क्या होगी? 10 फाई एम इज इक्वल टू, आपको पता है होना चाहिए यहां पर 2/3 ऑफ 10 फाइव एस। ठीक है, मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का ये रिलेशनशिप है। सो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या है? 2/3 ऑफ 10, 28.63 डिग्री। ठीक हो गया। सो देयरफॉर 10 फाई एम कितना होगा मॉडिफाइड वैल्यू? हमारे पास गेट का कैलकुलेटर भी है, आइए कैलकुलेटर के अंदर चेक करते हैं। सो 28.63 डिग्री और उसके आगे फंक्शन कौन सा लगाना है? 10 का लगाना है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.545897। सो 0. अच्छा 2/3 भी लगाना है आगे, सो मल्टीप्लाई बाई 2/3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 0.36393।
0.36393। नाउ मॉडिफाइड वैल्यू को थोड़ा सब्जेक्ट बनाओ, 5m डैश को सब्जेक्ट बनाओ। तो 5m डैश को दोस्तों अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ऊपर ले जा रहा हूं मैं थोड़ा, ठीक है, 5m डैश को थोड़ा सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा tan इनवर्स ही करना है भाई, और कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू है उसको tan इनवर्स करना है। तो एग्जैक्टली मेरा आंसर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा वर्चुअल कैलकुलेटर के अंदर 19.998। आंसर कितना आ रहा है, 19.998 डिग्री। तो क्या मैं इसको 20 डिग्री मान सकता हूं क्या मैं 19 को डेफिनेटली मान सकता हूं यार, इतना तो राउंड ऑफ चलता ही है। तो 5m डैश जो मेरा मॉडिफाइड वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 20 डिग्री। ये क्या शो कर रहा है, ये 20 डिग्री क्या शो कर रहा है, ये 20 डिग्री ये शो कर रहा है कि अब हमें जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है, यानी कि एनसी, एनक्यू और एन गामा, ये कौन से वाले लेने हैं भाई, ये हमें ये 20 डिग्री वाली जो कॉलम है ना, 20 डिग्री वाली जो रो है एक्चुअली, है ना, क्योंकि रो के अंदर एनसी, एनक्यू और एन गामा की वैल्यू है। ये 20 डिग्री वाली जो रो है इसकी वैल्यूज जो एनसी की है वो कंसिडर करनी है, यानी कि 17.7, एनक्यू की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है 7.4, और एन गामा की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है 5। तो एनसी और एनक्यू और एन गामा की इतनी सारी वैल्यूज में से मुझे कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है, ये वाली जो 20 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग है। ये पहला यहां पर पड़ाव था इस क्वेश्चन का, लोकल शेयर को अप्लाई करना था बिकॉज ऑफ फाइव डैश इज इक्वल टू 28.63 डिग्री। ठीक है, तो इस पड़ाव को हमने कंप्लीट कर दिया। गेट 2016 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये। नाउ दूसरा पड़ाव यहां पर है वाटर टेबल का, क्या यहां पर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो मुझे एनसी, एनक्यू, एन गामा की वैल्यू तो कंप्लीटली पता चल गई। अब मेरा फोकस है, जो मैंने बोला दो चीज ध्यान रखनी है, पहली चीज ये वाली ध्यान रखनी थी लोकल शेयर के बारे में, दूसरी चीज हमें वाटर टेबल के बारे में जो ध्यान रखनी है दोस्तों, दूसरी चीज हमें वाटर टेबल के बारे में ध्यान रखनी है। वाटर टेबल दोस्तों इन्होंने बोला है कहां पर है, आपको दिख रहा होगा 5.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। दोस्तों इसके लिए आपको एक चीज पता होगी, इफ डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, इफ डेप्थ ऑफ वाटर टेबल या तो विथ ऑफ फाउंडेशन और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के बराबर है या तो उससे ज्यादा है। डेप्थ ऑफ वाटर टेबल अगर विथ ऑफ फाउंडेशन, विथ ऑफ फाउंडेशन कौन है यहां पर, बी एफ 4 मीटर, ठीक है, इसके प्लस डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.5 मीटर, इन दोनों का समेशन के बराबर है या तो उससे ज्यादा है, तो वाटर टेबल अफेक्ट नहीं करेगा। क्या होगा, वाटर टेबल अफेक्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि बी एफ प्लस डी एफ मैं करूंगा, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 4 प्लस 1.5 दैट इज 5.5। सो कैन वी से दैट फॉर दिस गिवन केस डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज इक्वल टू, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज इक्वल टू BF plus DF that is 5.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो वाटर टेबल का यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वाटर टेबल इफेक्ट, वाटर टेबल इफेक्ट इज नॉट कंसिडर। यहां पर वाटर टेबल इफेक्ट को कंसिडर करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि पानी काफी नीचे है। इनफैक्ट BF प्लस DF जितनी वैल्यू यानी कि 5.5 मीटर पर है, तो इससे अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ अगर उससे कम होता, 5.5 मीटर से कम होता, तो आपको पता ही है हम कहाँ कहाँ उसका इफेक्ट लगाते। आप RW1 और RW2 का इफेक्ट आप लगा सकते थे अगर 5.5 से कम वैल्यू होती डेप्थ ऑफ वाटर टेबल की। ठीक है, चलो तो ये क्लियर होगा, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल 5.5 मीटर पर है तो वाटर टेबल अफेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा लोकल शेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी हमने अप्लाई कर लिया। तो एनसी, एन गामा और एनक्यू की क्या वैल्यू है वो भी पता चल गई। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे दोस्तों, जरा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग शेप के अलग अलग फॉर्मूला है। अब इसमें देखो पहला ही लिखा है अ 4 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग, तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा दोस्तों, यहां पर फॉर्मूला लगेगा स्ट्रिप फुटिंग का। चलिए तो 4 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं स्ट्रिप फुटिंग का फॉर्मूला अब लगाना है दोस्तों। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आइए दोस्तों अब स्ट्रिप फुटिंग का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। ठीक है, सो देयरफॉर QU इज इक्वल टू, QU इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, QU इज इक्वल टू
CNC, लेकिन यहाँ पर मॉडिफाइड, अच्छा हमने मॉडिफाइड कोहेजन की वैल्यू भी तो कहाँ फाइंड आउट की है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ ये मॉडिफाइड फाइव की वैल्यू काउंट कर ली। बट आपको पता है फाइव को तो यानी कि मॉडिफाइड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन तो करना ही होता है लोकल शेयर में, लेकिन मॉडिफाइड कोहेजन भी तो होता है। तो CM की क्या वैल्यू होगी पहले उसको कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो मॉडिफाइड कोहेजन की वैल्यू हो जाएगी, मॉडिफाइड कोहेजन की वैल्यू हो जाएगी CM इज इक्वल टू 2/3 ऑफ, यहां पर मैं इफेक्टिविटी के लिए डैश लगा देता हूं, सो 2/3 ऑफ C डैश। ठीक हो गया। अब कोहेजन की क्या वैल्यू थी, ओरिजिनल क्वेश्चन में कोहेजन की वैल्यू आपको यहां पर दिख रही है 35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेरी मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ कोहेजन कितनी होगी, मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ कोहेजन आपकी हो जाएगी 2/3 ऑफ 35। ठीक है, हो गया। 2/3 ऑफ 35 कितना होता है, तो वर्चुअल कैलकुलेटर अपने पास है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। सो 2/3 ऑफ 35 आपका हो जाएगा 23.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 23.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आराम से इक्वेशन लगा दो भाई। अब यहां पर मुझे फाइंड क्या करना है, देखो यहां पर इन्होंने लिखा है द नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली नेट अल्टीमेट का फॉर्मूला लगा दूं। सबको पता ही होगा, इतना तो पता होना चाहिए, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मेरे दोस्तों तो इतना तो पता होना चाहिए। सो नेट अल्टीमेट का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं क्या लगा सकता हूँ, क्यू एन यू का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ पर मॉडिफाइड वैल्यू CMNC प्लस QNQ-1 प्लस 0.5 गामा BN गामा। ठीक हो गया। तो मॉडिफाइड वैल्यू कितनी है 23.33, एनसी की वैल्यू कौन से करनी कंसिडर करनी है 20 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग, सो 20 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग एनसी की वैल्यू है 17.7, याद रख लो, नोट डाउन कर लो, मैं बार बार ऊपर नहीं जाऊंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। एनसी की वैल्यू मैं 17.7 लूंगा, एनक्यू की वैल्यू मैं 7.4 लूंगा और एन गामा की वैल्यू मैं 5 ले लूंगा। ठीक है, सो 23.33 मल्टीप्लाई बाई 17.7, क्यू का क्या मतलब होता है गामा मल्टीप्लाई बाई डीएफ। अब यहाँ पर गामा कौन सा कंसिडर करेंगे क्या गामा सैचुरेटेड कंसिडर करेंगे या गामा बल्क कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों ऑब्वियस बात है कि पानी का कोई इफेक्ट ही नहीं होने वाला है, तो सैचुरेटेड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर जो बल्क डेंसिटी गिवन है विच इज इक्वल टू कितनी है, बल्क डेंसिटी 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पर गामा बल्क कंसिडर करेंगे, तो गामा बल्क कितना है 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो 17 यानी कि गामा मल्टीप्लाई बाई डीएफ, तो 17 मल्टीप्लाई बाई डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना था आपको पता ही है 1.5 मीटर, मल्टीप्लाई बाई एनक्यू कितना होगा यहाँ पर 7.4 कोरस्पॉन्डिंग टू 20 डिग्री -1 प्लस 0.5 गामा की कौन सा कंसिडर करना है बल्क वाला 17, बी कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई एन गामा की वैल्यू जो 20 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग थी वही कैंसिल करनी है। तो 20 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग एन गामा की वैल्यू क्या थी 6.4 थी आई थिंक, क्या थी भाई चेक कर लेते हैं, 5 है, एन गामा की वैल्यू क्या है 5 है, नो ठीक है 5 है, तो एन गामा की वैल्यू 5 कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है 0.5 गामा बी एन गामा, चलो ये हो गया। अब इसका हिसाब किताब करना है दोस्तों, तो क्यू नेट अल्टीमेट आपका आ जाएगा, करे फिर कैलकुलेटर लगाए, ठीक है 23.33 मल्टीप्लाई बाई 17.7 मल्टीप्लाई बाई 17.7, तो ये तो आ गया CNC 413। मैं इंडिविजुअली कैलकुलेट करता हूं ताकि अगर मुझे रीचेक भी करना हो तो मैं इंडिविजुअल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लूं। दूसरा मुझे करना है गामा बी एन गामा और NQ-1, मतलब क्यू कर रहा हूं ना, तो क्यू गामा मल्टीप्लाई बाई डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाई 1.5 और 7.4 -1, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 7.4 -1, सिंपल। गलती हो गई यहाँ पर, 17 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 7.4 -1 कितना हो जाएगा 6.4। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 163.2
163.2 प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, 0.5 गामा बी एन गामा 170, 170। अब इन सारी वैल्यू को ऐड कर दो, 413 163.2 को 170 में इंक्लूड कर दो, 163.2, तो ये मेरा आ गया 746.2। क्यू एन यू की वैल्यू आ गई 746.2। क्या वैल्यू किसके अंदर होगी? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर 746.2। क्या सभी का यही आ रहा है भाई? लेकिन नेट अल्टीमेट नहीं पूछा, नेट सेल्फ बेरिंग कैपेसिटी पूछा है मेरे दोस्तों। क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है नेट सेल्फ बेरिंग कैपेसिटी। तो आइए दोस्तों फिर नेट सेल्फ बेरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यू एन एस इज इक्वल टू नेट सेल्फ बेरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर ले जाऊं मैं। क्यू एन एस नेट सेल्फ बेरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू नेट अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो therefore नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 746.2। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था? 2.5। सो 2.5 डिवाइड कर दो, आंसर क्या आता है भाई? फटाफट से चेक कर लो। सो डिवाइडेड बाय 2.5, 298.48। सो नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी का आंसर आ रहा है 298.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया भाई, ये हमारा फाइनल आंसर आया इस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन का। ओरिजिनल आंसर की में क्या था जो गेट 2016 के अंदर पूछा गया था? ओरिजिनल आंसर की में देखो मैंने यहां पर आपके लिए रखी है ओरिजिनल आंसर की। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था और आंसर की रेंज है 298 से लेकर 300 तक। आंसर किस में मांगा गया था? आंसर आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर मांगा गया था, है ना। किलो न्यूटन यहां पर दिख रहा होगा आपको। तो यहां पर आपको 2016 का अगर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते तो इस ब्रैकेट में आप इस खाली जगह में, है ना, इस डैश के अंदर क्या पुट करना था? 298। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है? अच्छा, 2016 में क्योंकि नया नया स्टार्ट हुआ था ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाला, तो उस वक्त ये ऐसा नहीं लिखते थे कि भाई अप टू 1 डेसिमल प्लेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। वो बाद में स्टार्ट हुआ जब उनको पता चला भाई स्टूडेंट तो कितने भी डेसिमल तक आंसर कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये टेक्निक लगाई कि भाई अप टू 1 डेसिमल तक तो आंसर, अप टू 2। तो यहाँ पर 2016 काफी पुरानी बात है जब ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप नया नया हुआ था, तो उन्होंने ऐसा कुछ रखा नहीं था, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में दिख नहीं रहा अप टू 1 डेसिमल और 2 डेसिमल। लेकिन एक एक्यूरेट आंसर के हिसाब से हमारा जो आंसर आया है 298.48, तो हम ये रखते हैं। अगर हम 2016 में होते, पास्ट में होते, तो हम यहाँ पर लिखते 298.48। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। काफी अच्छा था। वाटर टेबल का इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक कर रहा था। कौन सा यहाँ पर फुटिंग इस्तेमाल किया गया, यानी कि शेप ऑफ फुटिंग वो, और सबसे इंपॉर्टेंट लोकल शियर फेलियर के बारे में यहाँ पर चेक कर रहा था। गेट 2016 आफ्टरनून सेशन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। 298.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि पूरा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, दोस्तों के अंदर शेयर कर देना। एपिसोड 2 है ये हमारा बेस्ट ऑफ गेट का, आगे और भी एपिसोड आते रहेंगे। बाय, टेक केयर।